मैदान जहां 2 अप्रैल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, अब इसी मैदान में परसों भारत का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से। दोनों टीमों ने आज अभ्यास भी किया है। अब वानखेड़े स्टेडियम की पिच भारत को सूट करती है, लेकिन भारत के लिए दिक्कत यह है कि नॉकआउट गेम्स में 10 साल से भारत ने बड़ा मुकाबला जीता नहीं। लेकिन जिस तरह इंडिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप में खेल दिखाया है, साफ तौर पर इतिहास बदला जाएगा। तो मेरे साथ तैयार तो है, और जिस तरह कप्तान या बाकी खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये दिख रहा है कि भारत इस बार एक नई और अलग सोच के साथ आया। वानखेड़े का ये मैच सांप और सीढ़ी का खेल, जहां इस वर्ल्ड कप में वानखेड़े ऐसा लगता है कि बदल गया, वहां खेलने का अंदाज बदल गया। क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें, और ये मैं बात कर रहा हूं जो 4 मुकाबले इस वर्ल्ड कप में खेले गए हैं, अब जब आप पहले खेलते हैं, मैं सिर्फ पावर प्ले की बात कर रहा हूं, जब आप पहले खेलते हैं तो 4 मुकाबलों में कुल रन बने हैं 209 और कुल विकेटें गिरी है 5, यानी कि औसतन पहले बैटिंग करते हुए आप तकरीबन 42 रन प्रति विकेट बनाते हैं। लेकिन जब आप दूसरी बैटिंग करते हैं, यानी कि शाम 6:15 साढ़े 6 बजे जब फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं, तो हशर मचाते हैं तेज गेंदबाज। ये देखिए, ये 4 मैचों में कुल रन बने हैं पावर प्ले में 168, विकेटें गिरी हैं 17 और एवरेज यानी कि औसतन हर विकेट पे 10 रन से कम बन रहे हैं। यानी कि ये दिक्कत है, और इस दिक्कत की निजात पाने का मतलब है कि आपको टॉस जीतना है, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करना चाहेगा। वहां कंडीशंस बैटिंग के लिए बेहतर होती हैं, और फिर शाम को तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो पिच है, क्या आपने इस पर नजर डाली? ये कौन से मैच वाली पिच पर मैच होगा? वैसे भी आमतौर पर जो बड़ा मुकाबला हो, नॉकआउट का मुकाबला हो, आप चाहते हो कि बैटिंग पहले की जाए, रन्स ऑन द बोर्ड, कभी कभी 250 रन भी आपको जिता देते हैं। लेकिन ये क्या टॉस पे ही फैसला हो जाता है कि मैच किस तरफ जाएगा? क्योंकि आंकड़े भी हमने नजर डाले, वो इस वर्ल्ड कप में तो मतलब चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है वो देखे कितने रन बनाती है पावर प्ले में, और जो दूसरी टीम आती है, जब फ्लडलाइट चलती हैं, और जो ये अरेबियन सी से, जो समंदर से जो ब्रीज आती है, मॉइस्चर लेकर आती है, वहां तो तेज गेंदबाज शाम को हशर मचा देते हैं। यानी अभी भी एक दिन है, कल के दिन दोनों टीमें अभ्यास करेंगी। कल इंडिया के कप्तान भी आएंगे, उनका होम ग्राउंड है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कुछ घंटे रह गए इस सेमीफाइनल में। ये सेमीफाइनल जो भारत को या फिर न्यूजीलैंड को फाइनल की टिकट दे सकता है। और ये इंडियन टीम विल बी नर्वस फेसिंग दिस न्यूजीलैंड। विल बी नर्वस, हाँ, मतलब कि वही कहना होगा कि मतलब कि नर्वस ही मान के चलो कि हाँ सब कुछ है, इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, एक बड़ा चैलेंज और बड़ी फेवरेट के तौर पर न्यूजीलैंड के लिए टीम इंडिया रहेगी। बट अगर कोई है जिसके खिलाफ वो नर्वस होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम होगी। उनकी बात गलत भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सेमीफाइनल है, तो 2 चीजें आप चेज कर रहे हैं ना। एक ये कि न्यूजीलैंड आपकी बोगी टीम है, ठीक है, हमने उनको धर्मशाला में हरा दिया, तो वो कुछ हद तक वो जो है, वो जो विश है, जो वो थोड़ा सा कम हुआ, विश एज ए जहर वाला विश। हाँ, और दूसरी बात है कि सेमीफाइनल अपने आप में एक प्रेशर लेके आता है। बट अब तक जो इस इंडियन टीम को हमने 9 मैचों में देखा है, और आप सबने भी देखा है, आई थिंक इंडिया एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर आया है। और मेरा तो ये भी मानना है कि न्यूजीलैंड अगर ये कहता है कि वी हैव नथिंग टू लूज, वो भी गलत बोल रहे हैं। हाँ, उन पर वो 140 करोड़ लोगों का आबादी का दबाव नहीं है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी है जितनी स्पोर्ट्स तक की का परिवार है, तो वो मैं मानता हूं। लेकिन कौन खिलाड़ी ऐसा होता है जो ये कहे कि वी गॉट नथिंग टू लूज, खेल गए, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। अब ठीक है, अपना इंडिया ने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया है। मैं तो कुदरत को भी मानता हूं कि इन द सेंस कि देयर इज अ डिजाइन। हाँ, उसको जो मर्जी कहे, बरसात वाला नहीं। लेकिन अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो क्यों नहीं? अगर आप इस बार देखो, 19 में अगर ट्रक आया था तो हम वाहिद टीम ऐसी नहीं थी जो जीतने लायक थे। भाई, हम इंग्लैंड से भी तो हारे ही थे ना। अगर आप 15 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, तब भी हमारा ऑरा ऐसा नहीं था। इस 11 में हमारा ऑरा था, हम जीत गए। और 23 में जो ऑरा दिखा है, ये मुझे 75 और 79 तो याद नहीं है कि वो वर्ल्ड कप्स कैसे रहे होंगे, वेस्ट इंडीज का क्या ऑरा था। बट 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया ऑरा लेके आया था, या 7 में लेकर आया था, वो जीत के गए थे। तो इंडिया का ऑरा है इस बार। इंडिया का आप देखें, यार, इंडिया मैच थोड़ी जीता है, इंडिया ने तो रख रख के मारा, जैसे कहते हैं रोन दिया, जो रख रख के मारा है आपने। और फिर ठीक है, न्यूजीलैंड इज प्रोबेबली दी ओनली मैच जहां पे इंडिया थोड़ा सा ना क्लोज गया, बट वो भी वन साइडेड मैच था। हाँ,
बट सर 4 मैच वो शुरू में जीतना शुरू हुए, थोड़ी हल्की टीमों को हराया उन्होंने। जहां उनको थोड़ी अच्छी टीमें मिली वो अच्छी टीमों से भी हारे, वो हमारे से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, पाकिस्तान से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। तो न्यूजीलैंड का भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उनके 2-3 प्लेयर बड़े अच्छे हैं, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र, ये दो हैं जो आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं। डैरेल मिचेल ने भी रन बनाए, बट डैरेल मिचेल के बैटिंग में वो चीज नहीं आपको दिखी, वो खौफ तो मैं कहता हूं ज्यादा बल्कि रचिन रविंद्र का है। द वे ही इज बैटेड, उनका यार पता ही नहीं चलता कि वो कब आगे क्या, और लंबी बारी खेलते हैं, वो सबसे बड़ी है, अपनी बारी लेते रहते हैं, लंबी लेते हैं। तो ठीक है, अब ये तो राहुल ने अभी बताया, राहुल रावत जी ने, तो हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं, और बताया कि विकेट जो अभी दिख रही थी आपसे तकरीबन पौना घंटा पहले ड्राई दिख रही थी, क्योंकि मुंबई में क्या है ना, आमतौर पर आपको दूर से विकेट का पता चल जाता है, और लाल मिट्टी होती है। वो स्टैंड में खड़े थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मतलब ड्राई विकेट है, और ये ड्राई विकेट अगर दिख रही है, कब दिख रही है? आज। और सेमीफाइनल कब है? परसों। तो थोड़ा सा कल हल्का फुल्का आप उसको पानी देंगे सुबह, उसका आप उसको रोल करेंगे। तो वानखेड़े स्टेडियम की ये टिपिकल विकेट होगी। एक चीज पर जो मैं जो मैं देख के बड़ा चौंका, वो है जो डिस्पैरिटी है वानखेड़े स्टेडियम ये और वानखेड़े स्टेडियम पहले। वानखेड़े स्टेडियम आपको याद होगा, हमेशा टीमों ने लंबे रन बनाए और चेज करनी, वहां पर टीम चेज करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि यार पता नहीं कितने रन बनेंगे, आराम से चेज हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें 7:30 के बाद, 8 के बाद वो विकेट पर गेंद इतना अच्छा आता है बल्ले पे, थोड़ी बहुत ओस भी गिरती है, जो मैक्सवेल ने उस दिन किया जी। लेकिन हो ये रहा है, और बड़ा दिलचस्प है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो पावर प्ले में तकरीबन 48 रन बना रही है पर विकेट। मैं पर विकेट कह रहा हूं, रन रेट तो अच्छा ही होगा, पर विकेट 48 रन। जो टीम चेज कर रही है वो पावर प्ले में एवरेज उनका स्कोर है 9.88, यानी कि 10 रन से कम में एक विकेट गिर जाती है, जो कि मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब जो होंगे, जो बैटिंग चेज करेगा, उन 15 ओवरों में वो टीमें हार रही हैं। क्यों? एवरेज 4 विकेटें गिर रही हैं, आपकी 3-4 विकेटें गिर जाती है, 4 मैचों में 17 विकेटें गिरे, तो विच मींस कि यार आप नीचे लग जाते हो। अब तो सवाल यह है कि इंडिया और न्यूजीलैंड भी किस सोच के साथ आते हैं। क्या इंडिया उसी टेम्पलेट पे चलेगा जिस टेम्पलेट पे उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग की है, जहां रोहित शर्मा टेक्स ऑन दी बॉलर्स एंड देन विराट आके कंसोलिडेट करते हैं, फिर अय्यर है, राहुल है, सूर्य है, या फिर इंडिया ये कहेगा कि यार एक काम करते हैं कि जी जो पहले 10, 12, 15 ओवर है जहां पे बॉल ने हिलना है, अगर आप चेज करते हो तो इसको निकाल देते हैं। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वानखेड़े स्टेडियम में होगा। न्यूजीलैंड ने कई बार इंडिया को नॉकआउट में हराया था। अब इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग ज़बरदस्त है। जिस तरह से इंडिया खेला है, मुझे लगता है वन साइड मैच इंडिया आराम से जीतेगा, लेकिन जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा और मैच भी जीतेगा। आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स टेक विक्रांत गुप्ता का स्टेटमेंट और एनालिसिस। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन्स को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल